चार्ल्स कोल्टर ने कहा था कि भ्रष्टाचार एक बर्फ की गेंद के समान है, यह जितनी ज्यादा देर तक चलेगा यह उतना ही बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा ही होता आ रहा है आजादी के बाद से ही। देश के अंदर घोटालों के ऊपर घोटाले होते रहते हैं, लाखों करोड़ रुपए देश से बाहर चले जाते हैं। और पैसा किसका? देश की जनता के टैक्स का। और इन घोटालों को करता कौन है? नेता, उद्योगपति, ब्यूरोक्रेसी के लोग। ये सब लोग अननोन टेररिस्ट हैं। पैसा घोटालों के द्वारा देश से बाहर जाता रहता है और नेताओं को अपना हिस्सा मिलता रहता है। और आज भी लोग सड़कों पर भूख के मारे मर रहे हैं, लेकिन आज तक ये लोग उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। और यही नहीं, घोटाले में जो रकम गायब हुई है उस रकम को भी गरीब जनता के टैक्स के पैसे से ही चुकाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही घोटाले के बारे में आज आपके सामने बात करने जा रहे हैं। बोफोर्स घोटाला, जो कि 1987 और 86 में हुआ था। इस घोटाले में स्वीडन की एक कंपनी बोफोर्स से 400 तोपें खरीदने का सौदा तय हुआ था, जिसमें कि 60 करोड़ रुपए की घूस लेने का मामला सामने आया था। और इस पूरे घोटाले में उस समय के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी आरोपी बताया गया था। और इस घोटाले का खुलासा सबसे पहले स्वीडन के रेडियो ने 1987 में किया था और इसे बोफोर्स कांड भी कहा जाता है। और इस घोटाले में आरोप था कि गांधी परिवार के नजदीकी इटली के व्यापारी ओतावियो कतराओ की इस मामले में बिचौलिए की भूमिका अदा की थी। इसके बदले उन्होंने एक बड़ी रकम दलाली की ली थी। जो पूरा बोफोर्स का घोटाला हुआ था 400 तोपों का, वो लगभग 1.3 अरब डॉलर का हुआ था। और आरोप यह है कि स्वीडन की कंपनी बोफोर्स ने भारत के इस सौदे के लिए लगभग 1.42 करोड़ डॉलर रिश्वत दी थी। इस घोटाले में राजीव गांधी का नाम भी मुख्य आरोपियों में था, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका नाम हटा दिया गया। इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही बेहतर भूमिका निभाई। लेकिन जब तक जोगिंदर सिंह सीबीआई के चीफ बने रहे तब तक यह मामला बहुत ठीक तरह से चल रहा था और इसमें अच्छे दाव पेच खेले जा रहे थे। यहाँ तक कि एजेंसी ने स्वीडन से महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जुटा लिए थे। और उस समय जोगिंदर सिंह ने कहा था कि अब बस कवात्रोगी को वहां से लाकर अदालत में पेश करने की देर है। लेकिन जैसे ही सरकारें बदलती रही तो इनके दाव पेच फीके पड़ते गए और सीबीआई की जांच कमजोर होती गई। इसके बाद रणनीति इस प्रकार बनाई गई कि कवात्रिकों को राहत मिली। इसके बाद दिल्ली की अदालत ने हिंदुजा ब्रदर्स को भी रिहा कर दिया, जिसके बाद सीबीआई ने कहा कि हमारे पास कवात्रिकों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जिसके बाद अदालत ने उनके खातों को पुनः खोलने के लिए अनुमति दे दी, जिसके बाद उन्होंने रातों रात अपने खातों से सारे पैसे निकाल लिए। और 2007 में जब अर्जेंटीना की पुलिस ने कवात्रिकों को गिरफ्तार किया, उस समय भी सीबीआई ने इस बात का काफी समय बाद खुलासा किया। इसके अलावा कवात्रिकों को सीबीआई की जो रेड कॉर्नर लिस्ट थी उससे भी बाहर सीबीआई ने ही निकलवाया। और दोस्तों यह हमारे लीगल सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी की फेलियर को दिखाता है। यह जो मामला था ये 60 करोड़ रुपए की घूस का था, लेकिन इसमें न्याय मिलते मिलते, जिसमें न्याय मिला भी नहीं, इसमें 250 करोड़ रुपए लग गए। यह है सच्चाई। एक ऐसा मामला जिसमें राजीव गांधी की सरकार चली गई और वीपी सिंह जैसे नेता हीरो बने, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी बोफोर्स का सत्य सामने नहीं ला पाया है। और बोफोर्स घोटाले में सीबीआई की बहुत ज्यादा आलोचना हुई, चाहे वो एफआईआर रिपोर्ट लेट प्रस्तुत करने की बात हो, या फिर 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ अपील नहीं करने की बात हो, या फिर कवात्रिकों के खातों को पुनः चालू करने वाली बात हो, या फिर अंत में कवात्रिकों के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की बात करके केस को वापस लेने वाली बात हो। और दोस्तों आजादी के बाद से भारत में 50 से अधिक घोटाले हो चुके हैं। अगर आप इन सभी घोटालों के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप हमारी सारी वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि एक वीडियो में एक घोटाले को एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो करते हैं पर दी एंड। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमारे लिए कमेंट जरूर छोड़िए।